नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 मौसम कविता का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक किया था। पहले प्रश्न में हमने समान लय वाले शब्द किए थे। दूसरे प्रश्न में युग्म शब्दों का हमने ज्ञान प्राप्त किया था और तीसरे में री की मात्रा का प्रयोग करना सीखा और चौथे प्रश्न में र का छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। नेक्स्ट हमने फिर पांचवें प्रश्न में विलोम शब्द किए थे और सिक्स्थ प्रश्न में सर्वनाम में हमने वाक्य के द्वारा सर्वनाम को भरा था। विकल्प हमारे पास थे, दो विकल्प में से सही विकल्प को हमने छांटकर उसमें प्रयोग किया था वाक्य में। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे। उनमें में भी आप एक संबंध जोड़ पाते हैं। मौसम शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को लिखिए। अब यहाँ पर हमने जैसे कि कोई एक शब्द दिया हुआ है, उससे संबंधित जो है उससे जुड़े हुए शब्दों का हमने इस्तेमाल करके शब्द लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ऋतु या बसंत, तो बसंत ऋतु में क्या होता है? सुहावना मौसम हो जाता है। हमने यहाँ पे लिखा सुहावना एक। तो दूसरा बसंत में क्या है? चारों तरफ फूल आ जाते हैं, तो हमने क्या लिखा? फूल। फिर बसंत क्या है? मौसम। इसके बसंत यहाँ पर बीच में दिया हुआ, इसमें बसंत बीच का क्या है? यहाँ पे पहला बसंत है, दूसरा यहाँ पे बारिश दिया मौसम में, तीसरा गर्मी दी है, चौथा इसमें सर्दी दी है। अब इनके हमने मौसम में बसंत ऋतु में सुहावना है, फूल होते, इसका संबंध है ना। फिर दूसरा इसका मौसम का क्या है? गर्मी में क्या होता है? पसीना आता है, हवा हमें अच्छी लगती है ना। ये लिखा हुआ है, हमने लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने इससे संबंधित शब्दों को देखा और उसी के आधार पर हमने बसंत का भरा था। नेक्स्ट आता है बारिश। अब बारिश में क्या होता है? छाता होता है, फिर पानी भी उसमें बहुत बरसता है ना। छाता है और पानी है। अब इसी प्रकार से चौथा जो मौसम है वो कौन सा है? सर्दी में क्या है? गरम कपड़े हैं, गरम गरम चाय है, कुछ भी हम गरम लिख सकते हैं। सर्दी में हमें क्या चाहिए? धूप। और सर्दी में हमें गरम कपड़े या ऊनी वस्त्र, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों मौसम के बारे में यहाँ पर जो इससे मिलते जुलते शब्द थे, जो इन मौसम के शब्द से जुड़े हुए अन्य शब्दों का हमने इसमें लिख दिया। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर सब बच्चे। नेक्स्ट पेज पर मैं बच्चों आपको बताऊं कि यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है। आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? उस मौसम में आप क्या क्या करते हो? यह बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। देखिए, अब पत्र हमने अपनी नानी माँ को लिखना है और हमने मौसम कविता पढ़ी थी। हमने जाना भी कि मौसम में कितनी तरह के मौसम होते हैं, वो भी जाना। और आपको इसमें बताना है कि हमें कौन कौन से मौसम पसंद है, कौन सा मौसम पसंद है और क्यों हम उस मौसम में क्या क्या करते हैं। ये सब अपनी नानी को पत्र के द्वारा बताना। तो पत्र को बच्चों लिखते समय हम पहले तो जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं उस जगह का हम वर्णन करते हैं। फिर कौन सी तारीख को हमने पत्र लिखा, फिर हम पत्र किसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पत्र हमने नानी को लिखना है, तो नानी को पत्र लिखने के लिए हम जो है उनको आदर देंगे, सम्मान देंगे। उसके लिए हम जो है कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कि उनके सम्मान पूर्वक हों, ठीक है ना। तो पत्र जो है या तो हम बड़ों को लिखेंगे या अपने दोस्तों को लिखेंगे या अपने बहन भाई को लिखेंगे या अपने रिश्तेदारों के ताए चाचों के बच्चों को लिखेंगे, है ना। ऐसे लिखते हैं ना, एक जो संबंधियों को पत्र लिख रहे। तो अब यहाँ पर जो है नानी को लिखना है, तो हम उनके आदरपूर्वक लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। हम
यहाँ पर अपना या तो शहर का नाम लिखते हैं, है ना, लेकिन हमने क्या लिखा कि परीक्षा भवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, परीक्षा भवन। और ये बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि ये आपके लेफ़्ट साइड पे ही लिखे जाएगा, परीक्षा भवन लेफ़्ट साइड पे, नाहन ये भी लेफ़्ट नीचे की लाइन में जो है लेफ़्ट साइड पे। दिनांक, जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं नानी को, उसकी आपने दिनांक लिखनी है, ये भी आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। फिर हम संबोधन करेंगे, किसको लिखना है हमने पत्र, नानी को, तो आदरणीय नानी जी। यहाँ पर हम आदरणीय भी लगा सकते हैं, पूजनीय भी लगा सकते हैं, है ना, ठीक है ना, आदरणीय नानी जी। फिर हमने उसके बाद क्या है, उनको नमस्कार करना है। हम यहाँ पर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं, नमस्ते भी लिख सकते हैं। तो आपको जो शब्द अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको आपने लिखना है, लेकिन लिखना इसको भी लेफ़्ट साइड भी है ना, ठीक है। तो उसी के नीचे फिर निचली लाइन में से हमने स्टार्ट करना पत्र लिखना। यहाँ तक तो हमारी जो है ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको ऐसे ही लिखना है। अब इसमें हम पहले यहाँ बताएंगे अपने बारे में। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, ठीक ठाक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगी। अब उसके बाद हमने उनके बारे में जानना चाहा कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगी, कुशल पूर्वक होंगी। आज मैं अब अपनी बात को बताना है कि जो आपको दिया था कि मौसम कौन सा अच्छा लगता है, मौसम में क्या क्या करते हो, वो बातें करनी है। आज मैं आपको अपने प्रिय मौसम के बारे में बताऊंगी। अगर लड़का है तो बताऊंगा, अगर लड़की है तो बताऊंगी। ये लिंग आपने अपने आप चेंज करने कि उस मौसम में मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे गर्मी का मौसम बहुत पसंद है। आप ज़रूरी नहीं है, इस बच्चे ने लिखा गर्मी का मौसम, आप सर्दी भी लिख सकते हो, बसंत भी लिख सकते हो, बारिश भी लिख सकते हो, ये आपकी पसंद है कि क्यों है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों है पसंद, रीज़न आपने बताना है ना। तो यहाँ पर इसने लिखा है गर्मी का मौसम बहुत पसंद है। मैं गर्मी के मौसम में मेरी बहुत छुट्टियाँ होती हैं। किस लिए पसंद है उसको कि गर्मी के मौसम में उसे बहुत छुट्टियाँ होती हैं। मुझे हमेशा गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता है ना, कि इंतज़ार रहता है, घूमने फिरने को मिलता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, इंतज़ार रहता है, और क्योंकि मैं इसमें आपको कौन सा मौसम, अब यहाँ पे इस बच्चे ने वैसे तो लिख दिया, जल्दी से लिख दिया कि आपको कौन सा मौसम पसंद है मुझे बताना, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार रहता है के बाद भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, क्योंकि मैं इस मौसम में अपनी छुट्टियों में, इस छुट्टियों में कहाँ जाती हूँ, नानी के घर में जाना बहुत पसंद है, मामा जी के घर जाना बहुत पसंद है, या फिर मैं घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे छुट्टियों का, लंबी छुट्टियों का इंतज़ार रहता है। फिर उनके बारे में पूछना है, आपको कौन सा मौसम पसंद है। अब नानी जी से पूछेंगे ना, क्योंकि आपको कौन सा मौसम पसंद है, मुझे तो गर्मी का था, मुझे बताना कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। फिर घर में नाना जी भी हैं, ठीक है ना, मामा मामी भी हैं, तो हमने अब उन सबको नमस्ते बोलनी है। तो नाना जी को मेरा प्रणाम कहना। अगर मामा मामी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर मामा मामी हैं या बच्चे हैं तो उनको आप लिखेंगे कि मामा मामी को भी नमस्ते कहना। आपकी नातिन, नातिन होता है आपकी दोती, यानी कि लड़की की बेटी, ठीक है, और नाती होता है बेटा। नाती क्या होता है, बेटा, और नातिन क्या होता है, बेटी। अब मैंने दोनों लिखे ओब्लिक, अगर आप लड़की हैं तो नातिन लिखेंगी, अगर लड़का है तो नाती लिखेगा। तो आपने ये देखना है कि आप कौन हो, क्योंकि इस बच्ची का यंशिका का है ये, तो इसने तो नातिन लिखा है, लड़की है ना ये, तो नातिन लिखा है, ये नानी की नातिन है ये। और अगर नाती होता, बेटा होता, तो वो नाती लिखता। तो आपको पत्र लिखते समय इन बातों का, ऊपर वाली पंक्तियों का विशेष कर ध्यान देना है, और नीचे क्या लिखना है ये इसका, क्योंकि इनके मार्क्स अलग से होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं, और बीच के मार्क्स जो होते हैं 2, ये 2 मार्क्स होते हैं, और ये बीच के
3 मार्क्स होते हैं। 5 मार्क्स का अगर पत्र है तो 2 इनकी 4 पंक्तियाँ ये और 3 पंक्तियाँ 2 पंक्तियाँ इनके, ये 2 है 2 मार्क्स की होती हैं और बीच का 3 मार्क्स का मटेरियल होता है। तो आपने अगर आपने ये लिख दिया ऊपर और नीचे का सही, कहीं कॉमे का गलती नहीं की तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए आपने विशेष ध्यान देना। आपने ये पत्र लिखना सीखा, आज आप ना अभ्यास कर कर देखना इसका, घर में किसी और को पत्र लिखना और फिर जो है आप इससे कि आपको अच्छी तरह से पत्र लिखना आ जाएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।